जोड़ों का दर्द जो कि हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर दिन ब दिन इसके केसेस में इजाफा होता जा रहा है, इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि असल में ये होता क्यों है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर जोड़ों का दर्द हो सकता है, और इसको वक्ती तौर पे अगर घर में देखा जाए नॉर्मल सी जो अलामात हैं उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ज़रा इस पर बात करते हैं। जोड़ों की जो बीमारियां हैं इसमें जो एक सर फहरिस्त आती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरे नंबर पे आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसके अंदर सुबह के टाइम जब मरीज उठता है तो वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सुबह के टाइम जोड़ अकड़ जाते हैं और मेरे जोड़ इतने ज़्यादा अकड़े स्टिफ हो जाते हैं कि मेरे से उठा नहीं जाता। जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर उलट होता है। उसके अंदर मरीज ये कहता है कि मेरे जोड़ शाम के वक्त स्टिफ हो जाते हैं और मेरे से शाम जैसे जैसे होती जाती है तो मेरे जोड़ खराब होते जाते हैं और मुझसे उठा नहीं जाता। तीसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि बहुत से जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें कभी चोट लगी थी, अब बुढ़ापे में उसका दर्द हो रहा है, तो वो जोड़ों के दर्द के अंदर आ जाती है। चौथी बड़ी वजह जो है वो है यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से भी जोड़ों के अंदर दर्द होना, जोड़ों में सोलिश हो जाना, जोड़ों में मुख्तलिफ किस्म के जो है जोड़ों में से आवाज़ें आना और जोड़ों में दर्द होना भी शामिल है। इसके अलावा जोड़ों के अंदर जो एक स्पेस होती है वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और वहाँ पे आपको जगह जो है वो वार्म नज़र आएगी। आप उसको टच भी करेंगे तो आपको वहाँ पे हीट महसूस होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके जोड़ के अंदर सोलिश हो गई है। तो इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं और मेन एक और रीज़न जो कि ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके अंदर होता ही है कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम ही आपके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। और एक वजह एक उम्र भी है कि वक्त के साथ साथ जोड़ों के अंदर मौजूद जो एक जिसको हम अपनी ज़बान में म्यूसिलेज कहते हैं उसकी कमी होती है और हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू होती हैं जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। अब इसको नॉर्मली ट्रीट कैसे किया जा सकता है? हर बीमारी का इलाज मुख्तलिफ होता है इसके अंदर, लेकिन इसको वक्ती तौर पर अगर आप देखना चाहें कि घर पर इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, अगर आपको ये महसूस हो कि आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे हीट और ऐसी स्टिफनेस सी महसूस हो रही है तो वहाँ पे आप हीट पैकिंग कर सकते हैं। आपके जॉइंट की अगर अकड़ सी महसूस हो रही है, जॉइंट अकड़ जाते हैं, तो वहाँ पे आप हीट पैकिंग मतलब गर्म टकोर कर सकते हैं, उससे आपके जोड़ों की कुछ बेहतरी होगी। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके जॉइंट यानी जोड़ अकड़ गए हैं तो वहाँ पे आप गर्म टकोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि आपके जोड़ों के अंदर सोजिश है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, सोजिश ज़्यादा हो रही है, तो उस पर आप ठंडे पानी की जो है वो टकोर करें तो वो ज़्यादा आपके लिए मुफीद है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि नॉर्मल सी वॉक रखें, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां जिसके अंदर वॉक को कंट्राइंडिकेट किया गया है यानी वॉक नहीं करनी, लेकिन अगर आप नॉर्मल सी वॉक रखेंगे तो उसके अंदर भी आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बाकी रहेगी, मसल्स काफ़ी स्ट्रेंथफुल रहेंगे जो कि हड्डियों को सपोर्ट करेंगे। और एक बड़ी मेन चीज़ वो है ओबेसिटी। जब तक आप अपने वजन को कम नहीं करेंगे आप कभी भी जोड़ों के दर्द से निजात नहीं पा सकते। कोशिश करें कि अपना डेली रूटीन के अंदर कैलोरी इनटेक को कम करके अपनी डाइट को कंट्रोल करके आप अपने वजन को कम करें। ओबेसिटी जो है ये बहुत बड़ी वजह है जोड़ों के बीमारी की। इसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म के पैचेस मिलते हैं, टॉपिकल पैचेस जो कि जॉइंट्स के ऊपर लग जाते हैं, जो कि एनाल्जेसिक्स भी होते हैं यानी पेन को रिलीफ करते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं जो कि सोजिश को कम कर देती हैं, और कुछ ऐसी फ्रूट्स भी हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं जैसा कि बेरीज, नट्स और फिश वगैरह। इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है और आपके जॉइंट्स की स्वेलिंग को भी कम कर सकती हैं, एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये तमाम ऐसी बीमारियां थी जिसकी मैनिफेस्टेशन, जिसकी प्रेजेंटेशन, जिसका मरीजों के अंदर अलामात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और इसका इलाज भी मुख्तलिफ होता है। अब जो नॉर्मली मैंने जो चीज़ें बताई हैं ये एक वक्ती तौर पर रिलीफ दे सकती हैं आपको इमरजेंसी की हालत में। अगर कोई आपके आसपास कोई अवेलेबल नहीं है तो आप वक्ती तौर पे इन चीज़ों को डेली रूटीन के अंदर भी अडॉप्ट करके काफ़ी हद तक इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की बीमारियां परसिस्ट कर रही हैं तो कोशिश करें कंसल्टेंट डॉक्टर को चेक करवाएं, अपनी रिपोर्टिंग करवाएं ताकि आपकी मज़ीद बीमारियों की तशखीस की जा सके और उसके हिसाब से मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब की जा सके। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।